हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 के कौन से क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने की प्रोबेबिलिटी है ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद। वैसे तो एनटीए से गलती मनवाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट फिर भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और चैलेंज करवाना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से और उसका एनसीईआरटी रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन डालिएगा। हम एनटीए को वो रिक्वेस्ट भेज देंगे। अब मानना नहीं मानना है एनटीए की मर्जी है, बट इन सब से पहले हम ये समझते हैं कि आप क्या एलिजिबल हैं बोनस मार्क्स के लिए या नहीं, वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि किस बच्चे को बोनस मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्या गलती होती है, किस तरह की गलती होती है? पहली गलती ये होती है कि मान लो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन गलत है, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन गलत है आपका सेक्शन ए का, तो कोई भी बच्चा, चाहे तुम अटेम्प्ट किए हो या नहीं अटेम्प्ट किए हो, तुमको बोनस मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है सेक्शन ए, तो आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई दो ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है, कोई दो ऑप्शन करेक्ट है, तो तुमने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक किया तो तुमको बोनस मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं किया तो बोनस नहीं मिलेगा। मान लो चार ऑप्शन करेक्ट है, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो तुमको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो उसका बोनस मिलेगा, नहीं तो उसका बोनस नहीं मिलेगा। ये सेक्शन ए की बात है। सेक्शन बी में अगर क्वेश्चन गलत है, क्या तुमको बोनस मिलेगा? नहीं सर। क्यों? जब तक आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तब तक आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन में आपके पास चॉइस था, है ना। तो मान लो कि तुम्हारे बाकी कोई 10 सवाल सही है और तुमको एक एक्स्ट्रा सवाल तो नहीं देगा सही, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन रॉन्ग होगा और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेम दो ऑप्शन करेक्ट है, तो दोनों में से आपने कोई एक मार्क किया तो आपको बोनस मिलेगा। चार ऑप्शन करेक्ट है तो चारों में से आपने कोई एक मार्क किया तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। एक बहुत हल्ला चल रहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्या इस पे बोनस मिलेगा? बेटा देखो, एनटीए ने पिछले इतिहासों में भी फ्रॉग पे क्वेश्चन दिया था जब फ्रॉग आउट ऑफ एनसीईआरटी रहता था। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन वो कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे देता है, बट उस पे बोनस नहीं देता है। तो अगर आपके दिमाग में है कि आउट ऑफ सिलेबस है और उस पे बोनस मिल जाएगा, तो बेटा मैं गारंटी देता हूं कि उस पे बोनस नहीं मिलेगा। मैं आपको कभी झूठा दिलासा नहीं देता। मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे, एनटीए की हुई हार, ठीक है। तो हमें ब्रेकिंग न्यूज नहीं करना, हमें रियलिस्टिक अप्रोच से चलना और समझना है कि हमारा एक्चुअल स्कोर क्या क्या हो रहा है और उसके अराउंड मूव ऑन करना है, ठीक है। हमें वो नहीं बनना, क्या कहते हैं उसको, कार्यकर्ता या कुछ होता है ना, वो नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जेन्युइनली गड़बड़ हैं, ठीक है। तो पहला जो ये केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, तुम्हारा ई नॉट का वैल्यू वाला तुम देखे थे, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो 1 ही दिया हुआ है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा डिस्प्लेंसी है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक। अब मुझे उतनी अच्छी केमिस्ट्री आती नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, बट ये वाला क्वेश्चन हम एक चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है बोनस आने की? वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया जा पा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का दो क्वेश्चन है, देखो इसमें बोनस मिलने के चांस है, ठीक है। कहां पे बोनस मिलने के चांस है? पहला जो एनटीए ने आंसर दिया और ये वाला आंसर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में इसमें बोनस मिलने की चांस है। समझो बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, ठीक है, बाकी सारी चीज भूल जाओ, सिर्फ 100x भूलो, ठीक है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? तो देखो टेक्निकली इसमें जो इसने कंसिडर किया है ना, जो टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो जीपीपी माइनस क्या होता था, इज इक्वल टू एनपीपी होता था, ठीक है, ठीक है सर। तो मान लो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी कह रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनपीपी कह रहा है,
एनपीपी, एनपीपी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का जो एनपीपी होगा वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी होगा अकॉर्डिंग टू जो एनटीए का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी होगा। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बदले सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो अगर मान लो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे 100 है, ठीक है, तो पूछ रहा है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हमको पता है 10% एनर्जी जाता है, तो 10 है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 होगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे 10 होगा और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे x हो जाएगा। तो इसीलिए 10x और x वाला आंसर बनता है। तो देखो शायद दोनों ऑप्शन मान जाए, तो इसमें तुमको बोनस के चांस है अगर तुमने इसको अटेम्प्ट किया है और इनमें से कोई दो ऑप्शन क्लिक किए हैं तो, ठीक है। ये एक जेन्युइन कंसर्न है क्योंकि इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी देखो क्वेश्चन तो वैसे वेग है, ठीक है, बट दिक्कत क्या है ना कि एनसीईआरटी के लाइन का इंटरप्रिटेशन यहां जो कर रहा है वो बिल्कुल अजीब तरीके से कर रहा है। क्या था स्टेटमेंट 1 कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो एनसीईआरटी सेम लाइन लिखती है, ठीक है, एनसीईआरटी सेम लाइन लिखती है, बट एनसीईआरटी किसी और सेंस में लिख रही थी, बट क्वेश्चन यहां से बना दिया गया। तो क्या है कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है, बट अब क्या करोगे? तो यहां पे तुमको बोनस मिलने के चांसेस बहुत 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 कम है। ये देखो सेम था, ठीक है। तो देखो क्या था कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट वाज आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड आउट ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो अब टेक्निकली लग ये रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है, बट टेक्निकली जब तुम अच्छी किताब पढ़ोगे तो तुमको दिखेगा कि ये आंसर गलत है। बट क्या है, एनसीईआरटी रेफरेंस लेती है नीट के लिए, है ना, तो नीट के हिसाब से ये आंसर तुम्हारा सही है, तो इसमें बोनस तुमको नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, और एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो क्वेश्चन था, है ना बेटा, वो ठीक है, उसका कोई गलत नहीं है, तो वो भी चैलेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट हम कर देते हैं उसको भी चैलेंज। बट मैंने भी आंसर उसका सही दिया था जो एनटीए ने दिया था, बट फिर भी तुम्हारे लिए दिल रखने के लिए हम चैलेंज कर देते हैं, बट इसका तुमको भी बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक तुम्हारा जो ये एटम वाला है ये जेन्युइन कंसर्न है, इस पे भी तुमको बोनस के चांस है। तो बेटा देखो 2 क्वेश्चन में तुमको बोनस का चांस है टेक्निकली, अगर तुम्हारा जो है 2 क्वेश्चन का बोनस का चांस है, ठीक है। आपको कोई और क्वेश्चन लग रहा है तो हम उसको मार्क कर देंगे और सबमिट भी कर देंगे, 200 रुपए लग रहे हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी किसी और में बोनस है। मैं 99% श्योर हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन हम डाल रहे हैं बोनस के लिए, इसमें भी एनटीए बोनस नहीं देगा। थोड़ा भी अगर 1% भी एनटीए को वो दिख जाता है चांस कि नहीं 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 मैं सही हूं, तो एनटीए नहीं देता बोनस यार। हमने पिछले साल भी देखा है, पिछले साल भी देखा, तो इतिहास गवाह है। तो बट ठीक है, हमारा काम है कोशिश करना और देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। चल, तो यही था बेटा आपका रिगार्डिंग नीट 2024 का फाइनल आंसर की के हिसाब से। आप अपने मार्क्स अब कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रहा होगा जो या तो क्वालिफाइंग के हिसाब से बॉर्डर लाइन पे होंगे या जो 600 के आसपास वाले बॉर्डर लाइन के हिसाब से होंगे, तो उनको होगा कि सर क्या 8 मार्क्स प्लस माइनस होगा तो उससे उनका करियर बन सकता है या बिगड़ सकता है। बट बेटा अभी के हिसाब से तुम जो डिसीजन लो वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही लो, ठीक है। और देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।